टीना एक बहुत ही चुलबुली और सुंदर लड़की थी। पढ़ाई के लिए उसके माता पिता ने उसे मुंबई भेजा था। टीना पढ़ाई में तो अच्छी थी, पर मुंबई में उसके कुछ टपोरी दोस्त बन गए, जिस वजह से टीना की भाषा भी टपोरी हो गई। पर उसकी टपोरी भाषा बोलने की आदत अभी तक नहीं छूटी थी। उसके परिवार में उसकी माँ माया और पिता दीपक थे। टीना की माँ टीना की टपोरी भाषा बोलने से बहुत परेशान थी। वो उसे हमेशा समझाती थी कि वो ऐसी भाषा ना बोले, पर टीना किसी की सुनती कहाँ थी। एक दिन माया टीना से पूछती है, टीना बेटा, आज तुम तुम्हारे पुराने दोस्तों से मिलने गई थी, कैसा था आज का दिन? माँ अपुन का दिन तो एकदम झकास था। बोले तो पुराने यार दोस्तों को मिलके तो दिल खुश हो गया। बहुत मजा आया मेरे को, और क्या। टीना बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तुम समझती क्यों नहीं हो? सब लोग हंसी उड़ा रहे तुम्हारी भाषा की। ए माँ, हंसी उड़ा रहे तो उड़ाने दे, उससे मेरे को क्या। तू काहे को टेंशन ले रही है फालतू का। सुनिए जी, जरा इसको तो देखिए, ये कैसी बातें कर रही है। टीना बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। शरीफ घर के लोग ऐसी बातें नहीं करते। ए पापा, तू काहे को शरीफ वरी बीच में ला रहा है? तू काहे को टेंशन ले रहा है? अपन तो ऐसी बातें करता है, तू काहे को माँ की बातों में आ रहा है? ये सब टेंशन लेना छोड़ दे क्या। देखा आपने, 4 लोगों में नाक कटवाएगी ये हमारी। अगर ऐसा ही चलते रहा तो इसकी शादी नहीं हो पाएगी, मैं बता रही हूँ आपको। हाँ, तो मेरे को कौन सी शादी का शौक है? तेरे कोई चुल मच्छी मेरी शादी करने की। अपन तो अकेला ही खुश है क्या। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पूरे शहर में टीना की भाषा के चर्चे हो रहे होते हैं। टीना के रिश्तेदार जब भी उसके घर आते, उसकी भाषा देखकर चौंक जाते। दोस्तों में भी यही बातचीत चल रही थी। शहर की औरतों ने टीना को अपनी बेटियों से दूर रखना चालू कर दिया था, ताकि वो टीना की संगत में कहीं बिगड़ ना जाए। इसलिए टीना अब अकेले रहती थी। एक दिन टीना हद पार कर देती है। अपने कपड़े बदलकर वो अपने कपड़े भी टपोरियों जैसे पहन लेती है। ये क्या उटपटांग कपड़े पहन लिए हैं तुमने? अब उनको तो ऐसे ही कपड़े पसंद है। वो तेरे दिए हुए कपड़े में अपन का दम घुटता है। चल अब हटा सावन की घटा। अब टीना की भाषा के साथ साथ उसके अतरंगी कपड़ों की भी पूरे शहर में चर्चा होने लगती है। एक दिन टीना अपनी माँ के साथ शॉपिंग दुकान पर जाती है। उसने सोचा कि माँ को थोड़ी शॉपिंग करा देती हूँ। मैडम बताओ, क्या दिखाऊं आपको? अपन को कुछ रापचिक मुंबई स्टाइल के कपड़े दिखा, समझा ना भिड़ू। साला अपन जब से यहाँ आए ना, कुछ अच्छा पहनने को नहीं मिल रहा है। वो दुकानदार टीना को कुछ कपड़े दिखाता है। अबे साले, कैसे कपड़े दिखा रहे लाई तू? दिमाग की बत्ती मत बुझा। अच्छे कपड़े नहीं दिखाने थे तो काई को टाइम की माँ बहन की तू। मैडम, मैं कपड़े दिखाता हूँ, पर पहले आप जरा तमीज से बात कीजिए। अबे साले, मेरे को तमीज सिखा रहे लाई क्या? ज्यादा बकबक मत कर, वरना इधर ही मोर बना देगी तेरे को। समझ रहे लाई क्या? ये क्या बकवास कर रही हो टीना? मुंह बंद करो और चलो घर। ए माँ, तेरे को नहीं मालूम, ये दुकानदार मेरे दिमाग की दही बना रहे है। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। जैसे तैसे बात संभाल कर माया टीना को घर ले आती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, पर टीना रोज किसी ना किसी से बहस करते रहती है। माया परेशान होकर अब टीना की शादी के बारे में सोच लेती है। एक दिन माया की बहन टीना के लिए मुंबई से रोहित नाम के लड़के का रिश्ता भेजती है। रोहित अपनी माँ वर्षा के साथ टीना को देखने आता है और सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। कहाँ है टीना बेटिया? जी वो आते ही होगी, तैयार हो रही है बस। खाना तो बना ही लेती होगी। हाँ हाँ बहन जी, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, सारे काम में एक्सपर्ट है मेरी बेटी। तभी वहां टीना आती है। टीना का अंदाज देखकर वर्षा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वर्षा जहाँ संस्कारी लड़की की तलाश में आई थी, पर ये लड़की तो धमाका निकली, धमाका। टीना सबको नाश्ता देती है और कहती है, कैसे है भिड़ू लोग? सबको अपन की तरफ से हेलो है क्या? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बड़ी अजीब लड़की हो। ए आंटी, मैं क्या अजूब बात कर रही है? ये अपन की मुंबई की भाषा है क्या? तेरे को काय को टेंशन हो रही है? खा पी और ऐश कर क्या? टीना, ये कैसी बातें कर रही हो? चलो सबसे माफी मांगो। मैं काय को माफी मांगू? मेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरी भाषा ऐसी है, समझा क्या? अरे ये लड़की तो बहुत मुंह फट है। हाँ हूँ मैं मुंह फट, चलती मेरी जुबान कैची की जैसी कच कच कच। तेरे को काटू क्या? वाओ, आपके बात करने का तरीका कितना अच्छा है। कहाँ से सीखा आपने ये? मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। उधर मुंबई में अपन के यार दोस्त भी ऐसे ही बात करते थे। रोहित को टीना का ये वियर्ड अंदाज बहुत पसंद आता है। वो रोहित की माँ वर्षा को टीना बिल्कुल नहीं भाती। किसी तरह वो अपनी माँ को मना के टीना से शादी कर लेता है। दोनों दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, पर टीना की भाषा जैसे की वैसी रह गई। एक दिन रोहित टीना को अपने साथ अपनी ऑफिस पार्टी में ले जाता है। टीना, ये सारे लोग मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं,
इन्हें शायद तुम्हारे बात करने का तरीका थोड़ा वियर्ड लगे, इसलिए तुम जरा नॉर्मल होके बात करना, ठीक है? मैं अभी वॉशरूम से आता हूँ। लुक एट हर, कैसे कपड़े पहने हैं इसने, हाउ डाउन मार्केट, लुक एट हर लैंग्वेज, ऐसा लगता है अभी चौपड़पट्टी से उठा के लाए हैं। ए साली, डाउन मार्केट किसी को बोली? ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, समझी ना, नहीं तो उल्टे हाथ का एक रपटा मारूंगी ना, सीधी हो जाएगी। गवार कही की, ना बात करने का सेंस, ना कपड़े पहनने का। ए चिपलक के मुंह की, तेरे से तो अच्छा ही सेंस है अपन को, तेरे से बचपन के कपड़े पहन के नहीं आई ली मैं यहाँ। तभी वहां रोहित का बॉस आता है और कहता है, अरे मैडम, आप जरा धीरे बोलिए और ऐसी भाषा यूज मत कीजिए। ए टकले, तू मत बीच में बोल, अपन का दिमाग ऑलरेडी बहुत गर्म है, तो तेरा भी दिमाग गर्म करके तेरे टकले पे रोटी सेक डालेगी अपन, समझा क्या? तभी वहां टीना का पति रोहित आ जाता है और रोहित टीना का बिहेवियर देखकर बहुत गुस्सा होता है। पार्टी में सब लोग रोहित और टीना का मजाक उड़ा रहे होते हैं। पार्टी में हुई बेइज्जती की शर्म से रोहित अपनी जॉब छोड़ देता है। इस वजह से उनके घर में पैसों की बहुत तंगी आ जाती है और लगातार टीना और रोहित में बहुत झगड़े होने लग जाते हैं। इसलिए टीना अब सोचती है कि वो अपनी भाषा पे काम करेगी और अपनी भाषा सुधारेगी। सुनिए जी, मैं कैसी लग रही हूँ मैं? आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला? टीना मीना टिका, अब तो सीख गई है बात करने का सही तरीका।